Good morning, students. In the last class, we discussed what is rubrics. Today, I am going to discuss about the types of rubrics. तो आज हम लोग rubrics के प्रकार क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. The different types of rubrics are holistic rubrics, analytic rubrics, and developmental rubrics. So let's see what is holistic rubrics. Holistic मतलब संपूर्ण. Holistic का मतलब होता है पूर्णता, संपूर्णता. तो holistic rubrics integrates all aspects of the work into a single overall rating of the work. तो holistic rubrics जो है इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य का, किसी भी प्रोजेक्ट का जो सारे पक्ष को समाहित किया जाता है into a single overall rating of the work. सारे पक्षों को, किसी भी कार्य के सारे पक्षों को जो है हम लोग समाहित करके उसके जो श्रेणी निर्धारण करते हैं. तो इसमें हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं. जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूब्रिक्स में क्या होता है, जो हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड बच्चों का जो मिलता है स्कूल से, उसमें ग्रेड्स लिखे रहते हैं ABCDE करके. तो ये क्या है, ये ग्रेड्स जो है दे रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड. तो ये जो ग्रेड्स मिलते हैं, ये ग्रेड्स दिए जाते हैं. तो इसमें जो टीचर है जो एसेस करता है, जो ग्रेडिंग करता है बच्चों का परफॉर्मेंस को, द एसेसर, यूजुअली द एसेसर एक्सप्रेसेस द ओवरऑल रेटिंग ऑफ अ वर्क. किसी भी कार्य का जो संपूर्ण जो है उसका निर्धारण करते हैं कैसा कार्य है करके, उसको संपूर्णता में ही उसका जो है हम लोग वी डिसाइड द ग्रेड्स. So the assessor usually looks into all aspects of the work of the child's performance and then allots grades accordingly. A grade, B grade इस तरह से अलॉट किया जाता है. तो ये holistic rubrics में we take into account the overall performance of the child in all aspects of the work and then we allot the grades. कभी कभी क्या होता है, ये जो holistic rubrics है इसमें जो assessor है, जो आकलन करने वाले जो हैं, जैसे टीचर हुई या फिर कोई इवैल्यूएटर हुई, वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सारा एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेते हैं या फिर ग्रेड अलॉट करते हैं. इसीलिए इसको हॉलिस्टिक कहा जाता है. एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. मान लीजिए जैसे कोई रिसर्च आर्टिकल हुआ या फिर थीसिस हुआ. तो थीसिस लिखने के बाद या रिसर्च आर्टिकल लिखने के बाद उसको क्या किया जाता है, पहले उसको जो रिव्यूअर है उनके पास भेजा जाता है फॉर रिव्यू. तो वहाँ क्या होता है, सो रिव्यूअर फिर अपने कमेंट्स लिखते हैं, उनके ओपिनियन क्या है उस थीसिस, उस रिसर्च आर्टिकल के बारे में वो लिख के देते हैं. तो वो जो लिख के देते हैं दैट इज़ इन हॉलिस्टिक टर्म्स. वो एक सारा चीज़ को समाहित करके एक तो संपूर्णता में उस सारा चीज़ को प्रेजेंट करते हैं अपने ओपिनियन को. तो उसमें वो ही राइट्स वेदर ही एक्सेप्ट्स द आर्टिकल और रिसर्च एज इट इज़ और ही
will accept it with minor revisions, or there is need for some major revisions, or there is need for a second review, और ही may also reject it. So ये सारे चीज़ वो अपने कमेंट्स में लिखते हैं, वो रिव्यू करने के बाद, सारा चीज़ सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद. तो दिस इज कॉल्ड हॉलिस्टिक rubrics. नेक्स्ट है एनालिटिक rubrics. सो व्हाट इज एनालिटिक rubrics? एनालिटिक, जैसे कि ये शब्द एनालिटिक का मतलब क्या है? विश्लेषणात्मक. तो विश्लेषण करते हैं इसमें हम लोग, एनालिसिस करते हैं. तो विश्लेषणात्मक जो rubrics है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सारे जो कंपोनेंट्स है, डायमेंशंस है, जो घटक है पूरे प्रक्रिया का या फिर जो रिजल्ट है उसके जो घटक हैं, उनको हम लोग जो है इंडिविजुअली उन घटकों का जो है हम लोग आकलन करते हैं, तो इसका मूल्यांकन करते हैं. सो इन एनालिटिक rubrics it specifies various dimensions or components of the product or process that are evaluated separately. So सारे जो घटक हैं तो उनका विस्तार पूर्वक और उनका मूल्यांकन किया जाता है. Each and every component is evaluated separately. तो यहाँ पूरे प्रोसेस जो प्रक्रिया है, कार्य प्रक्रिया का हो सकता है मूल्यांकन, या फिर जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, उसका भी हो सकता है. This separate specification means that on one dimension of the work it could be excellent, and in other dimensions it might not be that good. तो ये जो हम लोग क्यों हर घटक का, हर कंपोनेंट का हम लोग बारीकी से अनुध्यान करते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई भी कार्य जो होता है वो उसका किसी एक जो पक्ष है उसमें वो अच्छा होता है, जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है या बच्चा है. दूसरे पक्ष में दूसरा घटक जो है उसमें वो उतना अच्छा नहीं होता है. तो परफॉर्मेंस कभी कभी इन वन डायमेंशन इट मे बी टू गुड, टू एक्सेलेंट, एंड इन अदर इट मे बी पुअर और एवरेज. तो इसीलिए हम लोगों को सारे घटकों को हम लोग क्या करते हैं, उनका अनुध्यान करते हैं, फिर जो है उसका विश्लेषण करते हैं सारे घटकों का, फिर हम लोग जो है ग्रेड्स अलॉट करते हैं. तो ये जो एनालिटिक rubrics है, हियर वी सेपरेटली analyze each and every component of the work or the process of the work. एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. मान लीजिए जैसे कि हम लोग पहले भी ये एग्जाम्पल ले चुके हैं, जब हम लोग rubrics के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने डिस्कस कर रहे थे, तो उधर में हम लोगों ने लिया था कि मान लीजिए कोई ऐसे लिखने के लिए टीचर देते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका पर्पस क्या था, वो सब देखते हैं. तो इधर में जो जब हम एनालिटिक rubrics को लेंगे तो इसमें क्या देखेंगे? द टीचर, जो शिक्षक है, इट इज़ यूज्ड बाय द टीचर टू स्कोर स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स. मतलब वो कैसे लिख रहे हैं, उनका राइटिंग स्किल्स सही है कि नहीं, जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है कि नहीं, उनका पंक्चुएशंस, ग्रामर्स जो है वो सही है कि नहीं, वो सारा चीज़ ध्यान देते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लेंगे तो उसमें मान लीजिए जो कंटेंट कैसा है उसको देखेंगे, और आइडियाज़ क्या है, स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखेंगे. How the student is writing, whether the content is correct or not, how he is presenting his ideas, whether his style of writing is good or not, ये सारा चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं. तो ये जो है इधर में हम लोग क्या कर रहे हैं, we are concentrating on the components or dimensions of the work. तो इधर में क्या है,
सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक रूब्रिक्स। फिर सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करते हैं, उनको ग्रेड्स अलॉट करते हैं। सो एनालिटिक रूब्रिक्स में क्या होता है, वी आर ब्रेकिंग द होल into significant dimensions or components and rating them separately. So सारा जो पूरा कार्य है, पूरा वर्क है, उसको कंपोनेंट्स में, घटक में डिवाइड करते हैं। फिर हम लोग एक एक करके हर घटक का अलग अलग जो है हम लोग उसको उसका विश्लेषण करते हैं, फिर हम लोग ग्रेड्स अलॉट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिक रूब्रिक्स। तो इससे क्या होता है, एक चीज़ होता है कि जो टीचर है वो क्या करते हैं, ही विल बी एबल टू गेट बेटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनालिसिस, क्योंकि हर घटक का जो है वो अनुध्यान कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो बारीकी से टीचर जो है देख रहे हैं, तो इट इज़ ही विल बी एबल टू गेट बेटर इंफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो what needs to be done or what improvements he needs to make in डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज वर्क। वो जो कार्य या फिर जो भी काम किए, मान लीजिए ऐसे भी लिखे, तो कहाँ पे किस जगह पे उनका कमी है उसका स्टूडेंट्स को भी पता चल सकता है इससे, और उन कमियों को वो सुधार सकते हैं। तो ये हो गया जो है एनालिटिक रूब्रिक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंटल रूब्रिक्स। सो व्हाट इज डेवलपमेंटल रूब्रिक्स? डेवलपमेंटल रूब्रिक्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं, ओवरऑल प्रोग्रेस जो है। डेवलपमेंटल रूब्रिक्स ट्रैक्स स्टूडेंट्स ओवरऑल प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोफिशिएंसी। तो हम लोग क्यों उसका जो प्रगति का अनुध्यान करते हैं, हाउ द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब जैसे हम लोग जानते हैं निपुणता, प्रवीणता। तो किसी भी कार्य में उसकी प्रोफिशिएंसी को हम लोग कितना बेहतर वो जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, कोई भी कार्य को कितना बेहतर वो कर सकता है, ये चीज़ का अनुध्यान हम लोग करते हैं। और पूरा प्रोग्रेस जो है उसका प्रगति को भी देखते हैं। द प्रोसेस we take into account the process of development, the process of the work. We take it into consideration, and how the student is achieving proficiency in that work, how he is becoming skillful in that work. So इधर में क्या है, we are concentrating on students' skill development, how gradually, how progressively he is developing skills, how is becoming proficient in a work, उसमें किस तरह से प्रवीणता, किसी भी कार्य में निपुणता वो कैसे प्राप्त करता है, ये सारा चीज़ का अनुध्यान करते हैं। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस, रादर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये इसी क्योंकि ये लगातार हम लोग अनुध्यान करते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स प्रोफिशिएंसी। सो इट इज़ अ जो है, ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत समय लगता है फॉर द टीचर। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर द टीचर देन अदर टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इसमें ये चीज़ है, इट इज़ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव ऑल्सो टाइप ऑफ, दिस इज़ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट टूल। इसमें क्या होता है, टीचर जो है, जो शिक्षक है, उसको बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं, जानकारी प्राप्त होता है शिक्षार्थी को लेके, उसके कार्य प्रणाली को लेके, और ये जो है शिक्षक के लिए सूचनाप्रद है। तो ये जो आकलन उपकरण है, जो असेसमेंट टूल है, ये डेवलपमेंटल रूब्रिक्स जो है वो शिक्षक के लिए बहुत ही सूचनाप्रद रहता है, इंफॉर्मेटिव रहता है।
सो अदर जो है, अनलाइक अदर rubrics, developmental rubrics indicates an ongoing learning process. ये जो है developmental rubrics है, वो क्या है, हम लोग पूरे वो जो शिक्षार्थी के जो प्रक्रिया है, कार्य की प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो सारा चीज़ का अनुध्यान करते हैं. सो इट इंडिकेट्स द स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस. उसका जो सीखने की प्रक्रिया है उसका हम लोग अनुध्यान करते हैं. ऑल्सो दिस मेजर्स द स्किल rather than the पार्टिसिपेशन एंड एफर्ट लेवल्स. इधर हम लोग स्किल डेवलपमेंट को जो है स्किल डेवलपमेंट का अनुध्यान करते हैं. हाउ द स्टूडेंट इज डेवलपिंग स्किल्स इन द प्रोसेस ऑफ working or in the process of learning. Students will start at the beginning. They will start to do a work, then they will make progress, and ultimately they will achieve proficiency. So progressive level say we are advancing from progressive level to a proficiency level. So this is the journey. This is a journey from progressive level to प्रोफिशिएंसी लेवल. सो सारा जो प्रक्रिया है उसका हम लोग जो है अनुध्यान करते हैं. जो टीचर है, जो इवैल्यूएटर है, जो रिव्यूअर है, वो सारा प्रक्रिया का अनुध्यान करते हैं. एक एग्जांपल इसमें हम लोग ले सकते हैं. मान लीजिए मैथ्स का अरिथमेटिक स्किल्स आप लोग स्टूडेंट्स को सिखाए हैं इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और क्लास. मान लीजिए क्लास 3, क्लास 4 में शायद हम लोग सिखाए हैं. तो जो स्किल्स हम लोग एल्जेब्रिक स्किल्स या फिर स्किल्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी सिखाए हैं, वो जो है एट द एंड ऑफ द स्टैंडर्ड, एट द एंड ऑफ द क्लास, 4th स्टैंडर्ड के एंड में हम लोग को ये देखते हैं इस डेवलपमेंटल रूब्रिक्स के ज़रिए कि उन ऑपरेशंस में, उन एल्जेब्रिक स्किल्स के डेवलपमेंट में वो बच्चा कितना प्रोफिशिएंट, कितना निपुणता, कितना प्रवीणता वो अचीव कर पाया. तो वो हाउ प्रोफिशिएंट द चाइल्ड बिकम्स इन दीज स्किल्स, इन दीज ऑपरेशंस. एडिशन अगर सिखाए हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो किस हद तक वो सीख पाया. कैसे ये पता लगाएंगे? अगर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे और बताएंगे कि सॉल्व दिस, देन वी कैन नो हाउ मच प्रोफिशिएंसी द चाइल्ड हैज अचीव्ड. So students, that's all for today. Thank you.